एक सेकंड रुकिएगा, माइक लगा ली। एक सेकंड रुकिए। तो गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का द एसएससी केव के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां पर आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी बच्चों का डाउट होता है, आज हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से आपको बताएंगे और कैसे आपको मॉक अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है मॉक में, और कैसे आप मार्क्स को अपना, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आपका 100 या फिर 110 आता हो तो इतना ज़रूर कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपने इस टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपके मार्क्स मिनिमम से मिनिमम 5 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को द एसएससी केव को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो लोग भी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं ना, वो लोग भी जुड़ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि मॉक एनालिसिस में, कि सबसे पहले हम लोग मॉक देते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम इन्वायरमेंट बनाएं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि आप कहीं एक ऐसा अपना स्थान रखें मॉक देने के लिए कि जहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत ना रहे, एकदम शांत माहौल हो, आप सही तरीके से समय सीमा के साथ साथ उस एग्ज़ाम को कवर करें। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मान लीजिए कि कहीं ठक ठक की आवाज़ आ रही हो या फिर बगल में शादी की फंक्शन चल रहा हो और वहाँ पे आप बैठ के मॉक दे रहे हैं, तो ऐसे में आपका मॉक का जो स्कोर है वो नीचे चला जाता है और आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि बिल्कुल मेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है। ये पहला कारण है। तो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट बनाएं, बहुत शांति माहौल, जैसे एक आपका जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे बिल्कुल गेट को बंद कर दें और बिल्कुल शांत मन से पहले 5 मिनट के लिए शांति बनाएं, उसके बाद ही मॉक को स्टार्ट करें। और समय सीमा देखिए, अगर किसी मॉक में, क्योंकि बहुत सारे मॉक में मैंने देखा है कि वहाँ पे समय सीमा नहीं होता है, अगर आप समय सीमा ज़रूर रखें। समय का आपका जब वहाँ पे चलता रहता है तो आपकी जो हाथ है वो माइंड की ये भी सोचता रहता है कि हाँ जी, समय मेरा कम हो रहा है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में उसी तरीके से ढल जाते हैं तो आपको समय सीमा का भी ध्यान रखता है। और देखिए, बहुत से बच्चे, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे, मोबाइल से दूर रहें और बीच में डिस्ट्रैक्शन से बचें ताकि फोकस बना रहे। देखिए, यहाँ पे दूसरा टॉपिक, मोबाइल से दूरी बनाए रखना है। जैसे आप मॉक दे रहे हैं तो आप मोबाइल को या फिर दूर रख सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। और वहाँ पे, क्योंकि देखिए, जब जब तक आपके पास सामने फ़ोन रहेगा तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, तो इसीलिए बीच में मोबाइल से आपको दूरी बना रखना है, हट जाना है, वहाँ से मोबाइल नहीं यूज़ करना है। तीसरा नंबर जो है, ओएमआर या ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करें, उसी फॉर्मेट में एग्ज़ाम देना है। हाँ, तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, मॉक 2 टाइप का होता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, 2 टाइप का होता है। एक होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब जो एग्ज़ाम होगा ये आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो इन लोगों को, आपको जो क्या करना है ना, कि आपको कंप्यूटर पे ही मॉक देना है। अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर तो आप मोबाइल पर दीजिए, और अन्यथा मैक्सिमम बच्चों के साथ होता ही है लैपटॉप, जो इस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के जो भी बच्चे होते हैं, मैक्सिमम के पास होता ही होता है। तो आप लोग जो है मॉक को लैपटॉप पे देंगे। और जो लोगों का मोड नहीं है, जैसे आप अगर बिहार पुलिस या फिर यूपी पुलिस या फिर जो स्टेट का जो एग्ज़ाम होते हैं, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम स्टेट के ऑफलाइन होते हैं, जैसे कि आपको ओएमआर भरना होता है जिसमें आपको थोड़ा मैक्सिमम समय भी दिया जाता है। तो वैसे आप, तो अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आप उसको लैपटॉप पे दीजिए। अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो आप ओएमआर पे पेपर दीजिए। टाइमर लगाएं। अब देखिए, जो जो बच्चा ऑफलाइन देगा वो बच्चा क्या करेगा कि टाइमर लगाएगा, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता है, तो आप अपना टाइमर लगा देंगे। जैसे जितना आपका देखेंगे कि जैसे आप बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, इसमें कितना घंटे का समय होता है, उसका टाइमर फिक्स कर देंगे और उतना ही समय में उस पेपर को सॉल्व करेंगे अच्छे से। और कैसे आपको ओएमआर भरना है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से एक दिन बताएंगे। और हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स करें। देखिए, आपको पेपर आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैथ को आपको इतने मिनट में सॉल्व कर लेना है, मिनिमम से मैक्सिमम ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा हर शिफ्ट के लिए जैसे मान लीजिए कि हर सेक्शन के लिए आपको अलग से टाइमिंग फिक्स कर देनी है कि हाँ जी हमने रीजनिंग को 15 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा भी 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लगे उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाँ जी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। अगर आपने रीजनिंग को 12 से 13 मिनट में ख़त्म करने को ठाना है तो 14 मिनट लगे, वो नहीं कि 18 मिनट और 17 मिनट चला गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसी तरह आपको हर एक चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं सिली मिस्टेक से बचें। हाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई बार बच्चे ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और जो लगाना होता है बी ऑप्शन लगा के चले जाते हैं सी ऑप्शन। तो जल्दीबाजी में उत्तर गलत नहीं करना है, यानी कि ए बी सी डी, यानी कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर की सोच ही ऐसी होती है कि वो ऐसा ऑप्शन देगा कि आप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी वो आएगा 60 भी रहेगा 62 भी रहेगा, इसी तरह 80 भी रहेगा और 60 भी बन सकता था उसका आंसर, 80 भी बन सकता था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा उत्तर लगाना है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि इसीलिए देखिए हम कहते हैं कि आपकी 10 सेकंड क्राइम बचाने के चक्कर में आपका एक सवाल 2 नंबर का नहीं चला जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा 2 सेकंड का समय देके अच्छे से ऑप्शन चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है वहाँ पे। पेपर के बाद एनालिसिस जरूर करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। 6 नंबर तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बोलूँ। पेपर हर एक, मान लीजिए आपने भी एक मॉक दिया, वहाँ से आपको पेपर को एनालिसिस करना है अच्छे से, कम मिनिमम से मिनिमम आधे घंटा तो करना ही है। और देखिए जैसे रीजनिंग में जो आपने सही किया है, अगर आप उसको स्किप भी करते हैं लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि हाँ मैंने सही किया, कैसे किया, क्या गलती हुआ था, ये तुक्का मारा है, ये चीज़ें ध्यान रखें। बाकी जो गलत हुआ है जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा जीएस की। और रीजनिंग के जो गलत हुए हैं उसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एसएससी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको नहीं भी आएगा तो आपको वॉइस के द्वारा समझा देते हैं एडमिन। इतने सारे अच्छे एडमिन वहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं कि जो लोग अच्छे से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो @द_SSC केव टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ से आप डिस्कशन ग्रुप में भी आ सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपना डाउट वहाँ पे भेज सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। कई सारे एडमिन्स हैं वहाँ पे, जरूर जुड़िएगा सभी लोग टेलीग्राम चैनल के साथ। तो कहाँ हुई गलती और कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए ये आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। नोट्स बनाना है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर मॉक्स में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि मैं बता चुका हूँ कि आपको नोट्स बनाना है। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस, डेली मॉक नहीं देना। लेकिन अगर आपने 4-5 मंथ दे दिया है और उसके बाद भी अगर आप डेली एक मॉक तो देना ही देना है, मिनिमम से मिनिमम एक मॉक। और एक मॉक में हम कहते हैं कितना घंटा जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा और आधे घंटे उसमें, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और बाकी दिन भर जो आपका टाइम बचता है उसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो इतना ये अगर आपने एक मॉक के लिए कर दिया तो आपको हम डेफिनेट कहते हैं कि आपके 15 से 20 मार्क्स ज़रूर बढ़ जाएंगे अगर आपने अच्छे तरीके से, मैंने ये जो बताए हैं चीज़ें, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया। और इसके अलावा अगर आप मॉक देते हैं अच्छे तरीके से तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि जैसे गलत ना हो जाए, चाहे आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा अटेम्प्ट ना लगने लगे। कई बच्चे अटेम्प्ट करके सोचते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ों भी ध्यान रखना है। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं ना, देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, 1 सेकंड रुकेंगे। देखिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का ये रहा लिंक, ये आप हमें सोशल मीडिया पे भी द एसएससी केव और यूट्यूब पे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पर आप सभी को अदर इम्पोर्टेंट या फिर जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं मैं यूट्यूब पे भी और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, यही है आपका टेलीग्राम चैनल @द_SSC केव, यही है। आपको यही चीज़ें जाके सर्च करनी है टेलीग्राम पे, ऐसे ही कॉपी कर लेंगे इसको @द_SSC केव बिना स्पेस का, और जाइए वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। 250 लोग से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और भी ज़्यादा लोग मिनिमम से मिनिमम जुड़ते जा रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़ते जा रहे हैं। तो जरूर जुड़िएगा। हम रखते हैं तक मिले।